जाते हैं। बनारस के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स अवध को निशाना बनाते हैं। अवध के नवाब असफुद्दौला पर कंपनी के करीब 15 लाख रुपए बकाया। ये अमाउंट उन्हें अवध में स्टेशन सब्सिडियरी फोर्स के लिए पे करने थे। जब कंपनी उनके ऊपर पेमेंट करने के लिए दबाव डालती है, तब असफुद्दौला सजेस्ट करते हैं कि उन्हें लेट नवाब की वाइफ्स यानी कि अवध की बेगम्स का ट्रेजर लेने की परमिशन दे दी जाए। इससे पहले भी ब्रिटिश रेजिडेंट के इंटरफेरेंस पर नवाब बेगम से 5,60,000 पाउंड ले चुके थे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है गाइस, लोग वापस घुमा दे रहे हैं क्या? कि इसके बाद बेगम से और कोई डिमांड नहीं की जाएगी, लेकिन नवाब के जाने नहीं दे रहा क्या? हेस्टिंग्स अपनी दी हुई गारंटी को भूलकर ब्रिटिश रेजिडेंट को बेगम से रुपए लेने का ऑर्डर दे देते। बेगम्स को प्रेशराइज करके उनसे 105 लाख रुपए की अमाउंट ले ली जाती है। रहने ही देते हैं तब हिस्सा कंपनी का डेट चुकाने में चला। सब लोग उल्टा घुमा दिया है। दोनों ही इंसिडेंट्स इतने कंट्रोवर्शियल थे कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड वापस पहुंचते हैं, गाड़ी तो जाने ही नहीं दे रहा था। उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस भी चला। छुट्टी मनाया जाए। ये ट्रायल 1788 से आज लग रहा ऑफिस नहीं जा पाएंगे, लेकिन एंड में उन्हें सभी चार्जेस से फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री का तो फायदा ही किया था और इंग्लैंड की जनता उन्हें एक हीरो मानती थी। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक तरफ तो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फाउंडेशन को बनाया और दूसरी तरफ इंडिया में कंपनी की टेरिटरी को और ज्यादा इंक्रीज किया। फिर चाहे वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में जीता हुआ सैलसेट हो या अवध से लिया हुआ बनारस, वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल्स का यूज करके ब्रिटिशर्स के इंडियन एम्पायर का एक्सपेंशन किया था। उनके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉर्नवालिस 1786 to 1793। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। कुछ जुलूस निकला हुआ है, रास्ता बंद कर रखा है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोग अक्सर याद करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय उनकी हार के लिए। 28 सितंबर से 19 अक्टूबर 1781 के बीच यॉर्कटाउन वर्जीनिया में अमेरिकन रेवोल्यूशन के लास्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन में उन्हें अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने हरा दिया था। लेकिन उनकी लाइफ के बेस्ट ईयर्स का आना तो अभी बाकी था, जो वो इंडिया में गवर्नर जनरल बनने के बाद जीते हैं। वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन फरवरी 1785 से सितंबर 1786 तक बंगाल के एक्टिंग गवर्नर रहे थे, लेकिन उनके इस शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम डायरेक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के पीरियड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें ब्रिटिश इंडिया के कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी के साथ साथ हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी की पावर भी आ गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें टास्क दिया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करें और साथ ही लैंड रेवेन्यू की समस्या का भी कुछ समाधान निकाले। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने प्रीडिसेसर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एस्टैब्लिश किए गए सिस्टम्स को और इम्प्रूव करते हैं और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो यहाँ 1858 तक चलता है। तो आइए एक एक करके लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को समझते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, कॉर्नवालिस उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि 1787 में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को फिर से दीवानी अदालत का जज बना देते हैं। इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को खत्म कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस न सिर्फ कलेक्टर्स की जुडिशियल पावर्स को रिस्टोर करते हैं, बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मैजिस्टेरियल पावर्स दे देते हैं। दूसरा रिफॉर्म 1790 से 92 के पीरियड में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में इंट्रोड्यूस होता है। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत को अबॉलिश करके उनकी जगह 4 सर्किट कोर्ट्स बनाई जाती हैं। इनमें से 3 बंगाल में थी और 1 बिहार में। और इन सर्किट कोर्ट्स में यूरोपियन ऑफिसर्स को ही जज अपॉइंट किया जाता है और इनको असिस्ट करते थे काजीज और मुफ्तीज। इससे पहले फौजदारी अदालत में इंडियंस को ही जज अपॉइंट किया जाता था। हम कह सकते हैं कि यहाँ से जुडिशियल सिस्टम में से इंडियंस को अलग करने की शुरुआत हो जाती है।
लॉर्ड कॉर्नवॉलिस